क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का 40% हिस्सा असल में पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहता। हम बात कर रहे हैं आज बलूचिस्तान की और उसके चाइना सीपेक कनेक्शन की। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 1947-1948 के बीच। मैप में आपको दिख रहा होगा ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रांत है वो है बलूचिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो देश बन रहे थे उस समय बलूचिस्तान स्वतंत्र था। वहां के जो राजा थे खान अब्दुल्लाह वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, वो भारत और पाकिस्तान किसी भी के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया और तब से लेकर आज तक दोस्तों बलूचिस्तान का यही कहना है कि वहां के संसाधनों का दोहन हो रहा है। बलूचिस्तान को आप ऐसे समझिए कि बलूचिस्तान में बहुत सारा खनिज पदार्थ, तेल और गैस के भंडार है जिसे पाकिस्तान वहां से निकालता है और पाकिस्तान के दूसरे स्टेट इस्लामाबाद और पंजाब को पहुंचाता है। इन संसाधनों का बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं होता। 2015 के आसपास चीन सीपेक नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। इस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था दोस्तों। ऐसा समझिए कि जो सारा तेल का व्यापार है वो मलक्का स्टेट के थ्रू जाता है, सिंगापुर के आसपास से होकर गुजरता है। चीन को हमेशा ये डर रहता है दोस्तों कि कल को भारत या अमेरिका ये रास्ता ब्लॉक करते हैं तो फिर चीन को भूखे मरना पड़ेगा। इसीलिए 2015 में चीन के सिंजियांग प्रांत से बलूचिस्तान के ग्वादर तक 3000 किलोमीटर एक लंबा रोड बनाने का प्लान बनता है और प्लानिंग यही थी कि अगर ये सफल हो जाता है तो चाइना को जो 12000 किलोमीटर समुद्री सफर करके अपना सामान पहुंचाता है वो सीधे 3000 किलोमीटर तक आ जाएगा। चीन का प्लान बहुत सिंपल है दोस्तों, ये रास्ता छोटा हो जाए और बलूचिस्तान के जो खनिज संसाधन है उस पर भी उसका कब्जा हो जाए। इनसे गलती क्या हुई? चीन ने पाकिस्तान के साथ डील किया, हाथ मिलाया, लेकिन वहां के लोकल लोगों को इग्नोर किया। अब आप सोचिए कि ग्वादर पोर्ट जो बना है वहां पे लोकल लोग मछुआरे वहां मछली मारने तक नहीं जा सकते। बात अगर नौकरी की करें इस सीपेक से तो बलूचिस्तान के लोकल लोगों के पास इससे कोई नौकरी नहीं है। मोस्टली चाइना से आए वर्कर ही यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। और जैसा कि BLA का कहना है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कि चाइना भी अब पाकिस्तान के मिलके उनका दोहन कर रहा है, उनके खनिज संसाधनों का उपयोग कर रहा है दोस्तों। और इससे बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता, ना विकास हो रहा है, वहां पे लोग मर रहे हैं खाने के लिए, आटे के लिए, कोई सड़क पे विकास नहीं है। तो चीन को लगा था कि पैसे के दम पर वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो शायद भूल गया था कि आप किसी की जमीन खरीद सकते हैं, उसका जमीर नहीं खरीद सकते दोस्तों। आज हालात ऐसा है कि सीपेक का काम पूरा ठप पड़ा हुआ है। आए दिन चाइनीज लोगों, चाइनीज इंजीनियरों पर बलूचिस्तान और BLA हमला कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये चीन प्रोजेक्ट के लिए भारी पड़ने वाला है? भारत की अगर बात करें दोस्तों इस सीपेक से, तो भारत पहले भी कई बार इस चीज को अपनी संप्रभुता का हनन मान चुका है, क्योंकि सीपेक का जो रास्ता है वो POK से होके जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और भारत हमेशा से POK को अपना हिस्सा मानता है। ऐसे ही जियोपॉलिटिकल न्यूज सुनने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।